ओम श्री हरि। ओम दामोदर ऋषिकेश वासुदेव नमोस्तुते। श्री गर्ग संहिता अश्वमेध खंड पहला अध्याय। अश्वमेध कथा का आरंभ। गर्ग वज्रनाभ संवाद। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। नमः श्री कृष्ण चंद्राय नमः संकर्षणाय च नमः प्रद्युम्न देवाय अनिरुद्धाय नमो नमः। सर्वव्यापी भगवान नारायण नर श्रेष्ठ नर, उनकी लीला कथा को भाषा में व्यक्त करने वाली वाग देवता सरस्वती तथा भगवदीय लीलाओं का विस्तार से वर्णन करने वाले मुनिवर वेद व्यास को प्रणाम करके जय इतिहास पुराण आदि ग्रंथों का उच्चारण करें। भगवान श्री कृष्ण चंद्र को नमस्कार है, संकर्षण को भी नमस्कार, प्रद्युम्न देव को नमस्कार तथा अनिरुद्ध को भी नमस्कार है। श्री गर्ग जी कहते हैं, एक समय की बात है, ऋषियों की सभा में रोमहर्षण सूत के पुत्र उग्र श्रवा जी पधारे। उन्हें आया हुआ देखकर शौनक जी ने उन्हें प्रणाम किया और कुशल प्रश्न के अनंतर अभिवादन पूर्वक इस प्रकार कहा। शौनक बोले, महामते, आपके मुख से मैंने संपूर्ण शास्त्र पुराण तथा श्री हरि के नाना प्रकार के निर्मल लीला चरित्र सुनी। पूर्व काल में श्री गर्गाचार्य जी ने मेरे सामने गर्ग संहिता सुनाई थी, जिसमें श्री राधा और माधव की महिमा का अनेक प्रकार से और अधिकाधिक वर्णन हुआ है। सूत नंदन, आज मैं पुनः आपसे सब दुखों को हर लेने वाली श्री कृष्ण की कथा सुनना चाहता हूँ। आप सोच विचार कर वह कथा मुझसे कहिए। श्री गर्ग जी कहते हैं, शौनक जी के साथ 88,000 ऋषियों ने भी जब यही जिज्ञासा व्यक्त की, तब रोमहर्षण कुमार सूत ने भगवान श्री कृष्ण के चरणार बिंदु का स्मरण करके इस प्रकार कहा। सौती बोले, अहो शौनक जी, आप धन्य हैं, जिनकी बुद्धि इस प्रकार श्री कृष्ण चंद्र के युगल चरणार बिंदुओं का मकरंद पान करने के लिए लालायित है। वैष्णव जनों का समागम प्राप्त हो, इसे देवता लोग श्रेष्ठ बताते हैं, क्योंकि वैष्णवों के संग से भगवान श्री कृष्ण की वह कथा सुनने को मिलती है जो समस्त पापों का विनाश करने वाली है। श्री कृष्ण चंद्र का चरित्र समस्त कलमशों का निवारण करने वाला है। उसको थोड़ा थोड़ा ब्रह्मा जी जानते हैं और थोड़ा ही थोड़ा भगवान उमा वल्लभ शिव। मेरे जैसा कोई मच्छर उसे क्या जान सकेगा। भगवान वासुदेव की लीला कथा एक समुद्र है, जिसमें डूबकर मोहित ब्रह्मा आदि देवता भी कुछ कह नहीं सकेंगे, फिर मुझ जैसा मनुष्य क्या कह सकता है। यादव राज भूपाल शिरोमणि उग्रसेन के यज्ञ प्रवर अश्वमेध का अनुष्ठान देखकर लौटे हुए गर्गाचार्य ने एक दिन अपने मन का उद्गार इस प्रकार प्रकट किया। यादवेश्वर राजा उग्रसेन धन्य हैं, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से द्वारकापुरी में कृतु श्रेष्ठ अश्वमेध का संपादन किया। उस यज्ञ को देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ है। मैंने अपनी संहिता में परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष देखी सुनी लीला कथाओं का ठीक वैसा ही वर्णन किया है। उस संहिता में मैंने अश्वमेध यज्ञ की कथा का उल्लेख नहीं किया है, अतः पुनः उस अश्वमेध की ही कथा कहूंगा। कलयुग में उस कथा के श्रवण मात्र से भगवान श्री कृष्ण मनुष्यों को शीघ्र ही भोग तथा मोक्ष प्रदान करते हैं। शौनक, ऐसा कहकर श्री गर्ग मुनि ने श्री कृष्ण भक्ति से प्रेरित हो उग्रसेन के अश्वमेध यज्ञ की कथा कही। अश्वमेध चरित्र का उन्होंने एक सुंदर नाम रख दिया, सुमेरु मुनि। ऐसा करके भगवान गर्गाचार्य कृतकृत्य हो गए। यादव कुल के परम गुरु तथा बुद्धिमानों में श्रेष्ठ श्री गर्ग मुनि ने 8 दिनों तक अश्वमेध यज्ञ की कथा कही। फिर भी नरेश्वर वज्र से मिलने के लिए श्री हरि की मथुरापुरी में आई। ज्ञान शिरोमणि गर्ग मुनि को वहां आकाश से उतरा देख वज्रनाभ ने द्विजों के साथ उठकर उन्हें नमस्कार किया। बैठने के लिए
सोने का सिंहासन देखकर उन्होंने गुरुजी के दोनों चरण कमल पखारे और फूल मालाओं से मुनि का पूजन करके उन्हें मिष्ठान निवेदन किया। 16 वर्ष की अवस्था और सुपुष्ट शरीर वाले विशाल बाहु श्याम सुंदर कमल नयन वज्रनाभ ने गुरु के चरणों दक को लेकर सिर पर रखा और दोनों हाथ जोड़कर उनसे इस प्रकार कहा। वज्रनाभ 100 सिंहों के समान उद्भट शक्तिशाली थे। वज्रनाभ ने कहा, ब्राह्मण आपको नमस्कार है, आपका स्वागत है। हम आपकी क्या सेवा करें? मैं आपको भगवत स्वरूप मानता हूँ। आप ब्रह्म ऋषियों में परम श्रेष्ठ हैं। गुरु ब्रह्मा है, गुरु रुद्र हैं, गुरु ही बृहस्पति हैं तथा गुरुदेव साक्षात नारायण हैं। उन श्री गुरु को नमस्कार है। मुनि श्रेष्ठ, मनुष्यों के लिए आपका दर्शन दुर्लभ है। देव, विशेषतः हम जैसे विषयासक्त चित्त वाले लोगों के लिए तो वह अत्यंत दुर्लभ है। गर्गाचार्य, मेरे कुल के आचार्य तेजस्विन योग भास्कर, आपके दर्शन मात्र से हम कुटुंब सहित पवित्र हो गए। यदकुल तिलक राजा वज्रनाभ का वचन सुनकर मुनीन्द्र भरे महान महात्मा ने श्री हरि के चरणार विंद का चिंतन करते हुए तत्काल निरपेश्वर वज्रनाभ से प्रसन्नता पूर्वक कहा, युवराज महाराज, यदुवंश शिरोमणि, तुमने सब सत्कर्म ही किया है। पृथ्वी पर रहने वाले सब लोगों का पालन किया है। बस तुमने भूतल पर धर्म को स्थापित किया है। विष्णु रात तुम्हारे मित्र होंगे तथा अन्य नरेश भी तुम्हारे वश में रहेंगे। नृपश्रेष्ठ, तुम धन्य हो। तुम्हारी मथुरापुरी धन्य है, तुम्हारी सारी प्रजाएं धन्य हैं तथा तुम्हारी व्रजभूमि धन्य है। तुम श्री कृष्ण, बलराम, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध का भजन करते हुए उत्तम भोग भोगो। नरेश्वर, निशंक होकर राज्य करो। उग्र श्रवासूत कहते हैं, गर्ग जी की यह बात सुनकर नृपश्रेष्ठ राजा वज्रनाभ श्री कृष्ण, संकर्षण, पिता महाप्रद्युम्न तथा पिता अनिरुद्ध का विरह अवस्था में स्मरण करके गदगद कंठ हो गए। उनका मुख आंसुओं की धारा से परिपूर्ण हो गया। गर्ग ने देखा राजा वज्रनाभ दुखी हो नीचे की ओर मुख किए भूमि पर खड़े हैं। ये देख उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और वे उनका दुख को शांत करते हुए से बोले। गर्ग जी ने पूछा, राजेंद्र क्यों रो रहे हो? मेरे रहते तुम्हें क्या भय है? तुम अपने दुख का समस्त कारण मेरे सामने कहो। उनकी ये बात सुनकर भी राजा दुख मग्न होने के कारण कुछ बोल ना सके। जब गुरु ने पुनः पूछा तो वे गदगद वाणी में इस प्रकार बोले। राजा ने कहा, देव, श्री कृष्ण, संकर्षण आदि समस्त यादव मुझे यहाँ छोड़ के परलोक में चले गए। यह सोचकर ही मैं दुखी हो गया। ब्राह्मण, स्वामी, अमात्य, मित्र, जनपद, कोश, दुर्ग और सेना, राजा के ये सातों अंग मुझ एकाकी के लिए प्रीतकारक नहीं होते हैं। मैंने भगवान श्री कृष्ण का चरित्र न तो देखा है और न किसी से सुना ही है। आप वह चरित्र मुझसे कहिए। मैंने अपनी आंखों से तो केवल यादवों का संहार ही देखा है, अतः मेरा दुख दूर नहीं हो रहा है। चतुर्व्यूह रूपधारी श्री हरि ने पहले जिस पुरी को सुशोभित किया था वह भी समुद्र में डूब गई और भगवान श्री कृष्ण भी भक्ति के परम धाम गोलोक को चले गए। शिष्य वत्सल गुरुदेव, आप ही बताइए, अब मैं किसके लिए जीवित रहूं? आज ही वन को जाता हूँ। मेरे मन में राज्य करने की इच्छा नहीं है। सूत जी कहती है, यदुकुल शिरोमणि वज्रनाभ की ये बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ महात्मा गर्ग ने उनकी प्रशंसा की और उनका दुख शांत करते हुए से वे संतुष्ट गर्ग मुनि राजा वज्रनाभ से बोले। गर्ग जी ने कहा, वृष्णि वंश तिलक, मेरी बात सुनो। ये शोक का विनाश करने वाली है, समस्त पापों को हरने वाली, पवित्र तथा शुभ है। तुम सावधानी के साथ इसे श्रवण करो। पूर्व काल में जो भगवान श्री कृष्ण चंद्र
कुश स्थली द्वारकापुरी में विराजते थे, वे सदा और सर्वत्र विराजमान हैं। भूपति, अब तुम भक्ति भाव से उनको देखो। आज मैं तुम्हें भगवान की वह कथा सुनाऊंगा जो मोक्ष और भोग को प्रदान करने वाली है। वसुधानाथ श्री कृष्ण तथा बलराम जी की वह उत्तम कथा तुम सुनो। सूत जी कहते हैं, विप्रवर शौनक, ऐसा कहकर भगवान गर्ग ने वज्रनाभ को 9 दिनों तक अपनी पवित्र संहिता सुनाई।